Hello, students. I hope all of you are doing really well in your life. I welcome you all to our beloved channel, Beloved Academy. इस वीडियो में हम फायर एंड आइस पोएम की जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होती है क्वेश्चंस है उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने कविता को पूरा पढ़ाया है। वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कार्ड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज़, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते पहले। अभी ठीक है। So the first question is, there are many ideas about how the world will end. So do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if sun got so hot that it burst or grew colder and colder? तो कहते हैं कि बहुत ऐसी बातें हैं, बहुत ऐसी आइडियाज़ है जिनसे हमें पता लगता है या फिर लोग बोलते रहते कि जो दुनिया है ख़त्म हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि सच में दुनिया एक दिन ख़त्म होगी? और आपको क्या लगता है अगर ये सूरज जो है इतना गर्म हो जाता है कि एक दिन वो बर्स्ट हो जाता है, या फिर ये दुनिया इतना ज़्यादा ठंडा से ठंडा हो जाता है तो क्या होगा? सो अकॉर्डिंग टू सम पीपल द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम ओपाइन दैट इट विल एंड इन आइस। बोथ आर डिस्ट्रक्टिव पावर्स। अकॉर्डिंग टू मी नथिंग इज परमानेंट इन द यूनिवर्स। इसको थोड़ा सा अब सही है। So someday the world will also perish, but no one can tell the exact time and the way it is going to happen. तो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं फायर से एंड होगी, कुछ लोग कहते हैं कि आइस से एंड होगी। पर क्या है ना कि कुछ भी चीज़ें हमेशा के लिए नहीं रहती, परमानेंट नहीं होती, और ये कोई कह नहीं सकता कि दुनिया ख़त्म होगी नहीं होगी, क्या होगा नहीं होगा, कोई नहीं बता सकता। फिर बताते हैं कि इफ़ द सन गेट्स टू हॉट then it will burst. Everything will either burn or grow colder. The change in the state of sun will lead to great disaster as life is directly dependent on sun. तो अगर सन का कुछ हो जाता है, अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म होकर बर्स्ट हो जाता है, या फिर ये जो दुनिया ठंडा से ठंडा पड़ जाता है, माने अगर सन नहीं रहेगा बर्स्ट हो जाएगा तो दुनिया ठंडा हो जाएगा क्योंकि गर्मी रहेगी नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा वाला डिज़ास्टर बनेगा, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो डायरेक्टली सनलाइट से एकदम इंटरलिंक्ड है। ओके, ये बस जनरल नॉलेज के लिए है, थिंकिंग के लिए आपके ये सवाल नहीं आएंगे इससे। सवाल इससे आएगा जो दूसरा हमारा पोएम है, ये जो सेकंड क्वेश्चन ना, यहाँ से हमारा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। फॉर फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट माने कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? हियर आर सम आइडियाज़। तो फ्रॉस्ट के लिए जो है कि फायर और आइस क्या मतलब बनाता है, तो हमने पढ़ा ही है कि फॉर फ्रॉस्ट फायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रक्टिव पावर्स। डिस्ट्रक्टिव माने, डिस्ट्रैक्ट माने जिस जो ख़त्म कर सकती है, ख़त्म कर सकती है किसी चीज़ को, तो वो ख़त्म करने वाली पावर है। फॉर अदर वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर दिस आर एज फॉलोस। तो अभी नीचे हम देखेंगे, तो फायर जो है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? तो फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड माने लालच, कन्फ्लिक्ट माने लोगों के बीच में प्रॉब्लम, एवराइज, फरी, लास्ट, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इन सब चीज़ों के लिए। और आइस जो है इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, क्रूएल्टी, इनडिफरेंस एंड हेट्रेड। ओके, आई होप आई एम वेरी क्लियर। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है, वैसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फायर और आइस का मतलब क्या है, या फिर इस पोएम में फायर और आइस को किस तरीके से सिम्बलाइज किया गया है। ओके, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द राइम सीन ऑफ द पोएम, हाउ डज इट हेल्प ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज ऑफ द पोएम। तो इस पोएम का जो है राइमिंग किस तरीके का है, और किस तरीके से इस राइमिंग में दो कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें आती है। कॉन्ट्रास्टिंग माने दो ऑपोजिट, तो यहाँ पे दो ऑपोजिट चीज़ है, एक है पावर और एक है हेट्रेड। पावर पैशन, या फिर हेट्रेड कोल्डनेस। So the rhythm of the rhyme scheme of the poem is A B A A B C B C B. तो A B A A B C B C B, ये सब का मतलब है जो लाइन होती है ना उससे। जैसे लाइन, जैसे पोएम का अगर एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन ऐसे हैं, तो ये हो गए ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे। तो सबसे पहले ए और बी मिलके एक होता है,
फिर ए और ए दोबारा आता है, तो इस तरीके की। सो यहाँ पे लिखा है the rhyme sim brings out the contrasting ideas very beautifully, as the first line word fire rhymes with the third and fourth lines word desire and fire. Third lines word ice rhymes with fifth lines two ice. तो जैसे सबसे पहला है फायर, तो फायर जाके किसके साथ राइम होता है? डिज़ायर के साथ, फिर फायर के साथ, फिर यहाँ पे हमारा आता है आइस जो कि थर्ड लाइन पे है, ये जाके फिफ्थ लाइन के जो ट्वाइस लिखा है उस पर राइम होता है। फिर 6 नंबर लाइन पे हमारा है हेट, वो जाके 8 नंबर लाइन पे ग्रेट पे एंड होता है। फिर आइस जो है सफाई से भी होता है। तो बोथ फायर एंड आइस आर डिफरेंट आइडियाज इन दियर पोएम, दिस वर्ड आर यूज्ड ब्यूटिफुली। तो यही है, इसमें कुछ खास है नहीं, इसलिए मैंने ढंग से उतना बताया भी नहीं है, मैंने कोशिश भी नहीं की इतना ढंग से बताने की। खैर, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा कि फायर और आइस का मतलब क्या है। तो फायर माने ग्रीड, फायर माने ग्रीड, कन्फ्लिक्ट, अरे ग्रीड, कन्फ्लिक्ट, एवराइज, फरी, लास्ट, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, और आइस माने इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, क्रुएल्टी, इंडिफरेंस, हेट्रेड। सो दैट इज़ इट, हमारा ये पोएम कंप्लीट है। आपने पोएम को पढ़ना है, फिर सब सही हो जाएगा, आप सब समझ जाओगे। बाकी चैप्टर्स, बाकी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। आप ज्वाइन करो चैनल पर, अपडेट्स वगैरह, नोट्स वगैरह मिलती रहती है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।